धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स पे मत बोलो। नेता हो तो कहो हाँ मेरा ये नेता के रूप में विचार है, आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। जब ईश्वर ने इस दुनिया को ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए, ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। हाँ नहीं, हमारे रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माय रिलीजन, सनातन धर्म। और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। विपक्ष सनातन के खिलाफ हेट का एजेंडा चला रहा है, पर इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन का पूरा अर्थ ही समझा दिया इस मोटी बुद्धि वालों। आइए सुनते हैं जोरदार डिबेट। शो है कि सनातन का सम्मान, सेकुलर परेशान जी। पहली पंक्ति तो बहुत बढ़िया है, सनातन का सम्मान, हमें भी खुशी है क्योंकि हम भी तो उसी से जुड़े हुए हैं जी। सबको खुशी होगी, हर आदमी के अंदर गर्व अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति हर व्यक्ति के अंदर गर्व होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति बिल्कुल गलत लिखी है, सेकुलर परेशान। कौन सा सेकुलर परेशान है? सेकुलर तो ऋषि सुनक भी है और जो हमारे कथावाचक हैं, वो जो है मुरारी बापू को मैंने बहुत सुना है। मुरारी बापू एक बहुत ही अच्छे कथावाचक, बहुत ही विद्वान और बहुत सुंदर तरीके से कथा कहते हैं। मुरारी बापू के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। मुरारी बापू अपनी कथा में हिंदी के कवियों को भी बुला के सम्मानित करते हैं, उर्दू के शायरों को बुला के भी सम्मानित करते हैं। हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं करते, वो कबीर के पद भी सुनाते हैं, वो उर्दू शायरों की शायरी भी बीच बीच में बोलते हैं। वो खुद अपने आप में सेकुलर हैं और ये देश सेकुलर है, देश का संविधान सेकुलर है। सेकुलर सनातन की कोई लड़ाई नहीं है। सेकुलर का मतलब है सब धर्मों का सम्मान करो जी, कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। जब धर्म रामचरितमानस का आपके नेता सम्मान ही कर रहे हैं, मैं बता दूं, सेकुलर होने के नाते उसमें बता दूं, फाड़ के जला रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श माना हुआ है। नहीं, स्वामी हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं। हाँ तो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी और धर्म ग्रंथ की जला के देखे ना, स्वामी दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है? प्रसाद मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं है। आप राजनीति और धर्म को एक जगह क्यों मिला रहे हैं? क्यों नहीं मिलाऊंगा? नहीं, आप क्यों नहीं मिलाऊंगा? अगर मिलाओगे तो आप गलती कर रहे हो। आपके नेता ने मिलाओगे तो गलती कर रहे हो। देखिए इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स पे मत बोलो। नेता हो तो कहो हाँ मेरा ये नेता के रूप में विचार है, आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? और दूसरा इन्होंने जो एक बात कही, मैं याद दिला, हाँ मैं बिल्कुल दूंगा, आपको मौका दूंगा। इन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मुरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो? मैं बताता हूं, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितने शानदार शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रह के पूरा इलाज करेंगे, उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा, चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोला है। बताओ भाई, उस धर्म को न मानने वाले किसी साइंटिस्ट ने बोला हो, साइंटिस्ट ने बोला हो धर्म ग्रंथ को, और वो भी जो उस धर्म को न मानता हो। इरविन श्रोडिंगर ने बोला है अपनी किताब में, बहुत लंबा हो गया। और तो सुनिए, फिट्ज़जेक कैप्रा ने बोला है, वर्नर हाइजेनबर्ग ने बोला। मैंने 4 बताए, बताइएगा 2। ओके, इसलिए सम्मान की बात। ठीक है, जी राष्ट्रवादी 50 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे शिक्षित और विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं मानता कि इन्हें ज्ञान नहीं होगा, इन्हें जानकारी है, लेकिन जानबूझ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था, मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने चंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता,
मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई कौन जाती फैला रहा है घृणा? एक मिनट, कौन फैलाता है आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुजर मीणा लड़ाई किसने लड़ाई? आरएसएस ने लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर मेहते और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी के लड़ाई हुए। आरएसएस और बीजेपी हमारे साथ दंगे कराती है। आरएसएस और बीजेपी लड़ाती है। एक मुझे एक लाइन में बोलना चाहता हूं, क्योंकि जनाब ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी लड़ा रही है। सब लोगों को 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो आरएसएस और बीजेपी लड़वा रही थी, बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था तब। उससे पहले जब देश का बंटवारा मांगा गया, किस आरएसएस और बीजेपी का जन्म हुआ था? हाशिमपुरा दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? अब सुनिए, मलियाना दंगे हुए, कौन सी बीजेपी थी? कई सारे सवाल है सर, आप डूब जाइएगा, जवाब नहीं आ पाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, दो राष्ट्र का सिद्धांत आरएसएस और हिंदू महासभा ने दिया था, सावरकर ने दिया था, जिन्ना ने बाद में मांग की थी दो राष्ट्र की। यहाँ पर तो बड़ा प्यार मोहब्बत है जी। पहले इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो। तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनूं नंद बाबा के। और पाहन हो तो वही गिरी को, पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध पानी चालाकी है, दूध का दूध पानी का पानी। आज फतवा जारी हो जाता, रसखान पर फतवा जारी हो जाता। अच्छी बातें भी नहीं बचेंगी। इसीलिए मैंने कहा अमीश रसखान ने तो शेष महेश दिनेश गणेश महेश जाय निरंतर गावे। रसखान ने तो ये भी कहा, और सुनिए उसके आगे ये ही अनादि अनंत अखंड जाय अनादि हाँ। अखंड अछेद अभेद सुफेद बताइए। वेद अनादि उनका क्यों जवाब मांग रहे हो? रसखान का बात करो। क्यों जवाब मांग रहे हो? रसखान को मानते हैं। अब या तो ये भी, अगर आज कोई मुस्लिम कह दे कि वेद अनादि अनंत अखंड है, नो। कोई कह दे मेरा अगला आज भी बहुत है कहने वाले, आज भी बहुत है। ठीक है, आज भी बोल। ओके, शदाब चौहान है। मैं एक के बाद मैं शदाब चौहान आपके पास आता हूं, फिर देवकीनंदन जी और आपके पास आऊंगा मैं। रशीदी साहब, शदाब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में क्या हो गया? गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर उन्होंने, क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है। हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, कहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं। इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा, क्या बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? मांग के तो देखिए जरा। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीश जी। अच्छा, नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान। नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो मानेसर जेल में होता। अच्छा, ठीक, तो उससे हमें रिलेट। ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी है, मैं नाम नहीं शदाब जानता। जी, शदाब चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे। प्यार की बात है, चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या? वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन, हाँ, बिल्कुल आपकी बात। मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहां पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है उन्हीं के हैं क्या? ठीक है, आप सुन लीजिए पूरी बात मेरी मुकम्मल। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए। ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। नहीं, हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं हमारे डीएनए तो एक ही है ना। अरे अगर मेरा देखो, सुनिए, हाँ, आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है,
हमारा पूर्वज भगवान नारायण है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। सुनिए, अभी ठाकुर जी ने कहा कि हमारा डीएनए, वो आपका बिलीफ है, आपको मुबारक। मेरा ये रिलीजियस बिलीफ है कि जो दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। लेकिन सब आप कह रहे हैं सब अगर कन्वर्टेड है तो जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब जब हम लोग मान लेते हैं कि सब एक हैं, तो गुरु गोलवलकर जी ने कहा था ना, ये देश उन सब का है जो इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं और पितृभूमि भी मानते हैं, यानी पूर्वज भी मानते हैं। अब मान लिया तो एक बड़ी अच्छी बात जानते हैं क्या है, जब हम सब यहां के हैं तो ये विदेशियों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? जो स्वामी जी ने कहा, भाई औरंगजेब की डिसेंडेंसी तो मंगोल और उज्बेक से है, अलाउद्दीन खिलजी की बाहर से है, तुर्क, अरब, भाई इस्लाम अमले रसूल है। आपने कहा नबी के गुलाम बनिए, बादशाहों के गुलाम क्यों बन रहे भाई? अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं। तो बादशाहों के लिए मत लड़िए, बादशाहों की खूनी विरासत को छोड़ दीजिए। हाँ, एक पॉइंट में टेक्निकल कहना चाहता हूं जो अभी बात कही गई। देखिए, किसी के धार्मिक भावना को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। इन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम आए पहले, वो भारत में आए, वो पहले थे। हम क्या कहते हैं? मनु, जैसा स्वामी जी ने कहा मनु उत्पन्न हुए। अब बताइए, हमारे यहां मनु की नौका है, इनके यहां क्या है? नूह की किश्ती। अब आप लिंग्विस्टिक साइंस से बताइए, मनु से अपभ्रंश होकर नूह बना होगा कि नूह से मनु बना होगा? अब आप और आइए, मनुष्य शब्द मनु से बना, मानव शब्द मनु से बना, मैन शब्द मनु से बना। अब आइए सुनिए, इनसे जाके देखिए, फेराहो राजा जो इजिप्ट के थे, उनका जो पहला राजा है उसका नाम है रामसेस, जाके देखिएगा। और वो कहते हैं वो सबसे पहले जिससे उत्पन्न हुआ उस राजा का नाम है MANUS। अब आप आइए, मैनिस। अब आप समझिए, अब लिंग्विस्टिक साइंस से देखिए, मनु से लॉजिकल है, मनुष्य भी बन सकता है, मानव भी बन सकता है, मैन भी बन सकता है, नूह भी बन सकता है, आर्क ऑफ नोवा भी बन सकता है। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। और एक और मैं बात कह दूं, आप सब लोग अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए एक वर्ड यूज कर समझते होंगे ना, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये मैन्यूस्क्रिप्ट मनुस्मृति का अपभ्रंश है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये मैं आज हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे अंग्रेजों के जमाने के, सन 1790 के विलियम जोन्स अपने जमाने में लिंग्विस्टिक वेरिएशन के थ्रू प्रूव कर चुके हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सब आए थे, पूरे विश्व की समस्त संस्कृतियों का उद्गम भारत था, कोई कहीं, सारे के सारे भारत से ही आए थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, जातियों का उत्थान पतन ना दिया, झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला, हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जी, हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है, गीता में कहा गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करो, कोई झगड़ा ही नहीं है। इसीलिए मैं अटल जी की कविता की, वह प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय की अंतिम पंक्ति कर कहता हूं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। के पीएम ऋषि सुनक G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। वह शुक्रवार को दोपहर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी आगवानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की। यही नहीं, भारतीय मूल के ऋषि सुनक का अभिवादन भी उन्हें जय सियाराम बोलकर किया गया। इसके जवाब में ऋषि सुनक ने भी जय सियाराम दोहराया। बता दें कि जय सियाराम भारत में अभिवादन के तौर पर बोला जाता रहा है। ऋषि सुनक के स्वागत में एयरपोर्ट पर ही पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति भी साथ आई, वह भी इस दौरान बेहद खास ड्रेस और भारतीय अंदाज में नजर आई। उन्होंने शानदार लंबी स्कर्ट और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। ऋषि सुनक और उनके परिवार का भारत से गहरा रिश्ता है। ऋषि सुनक दूसरी पीढ़ी के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वहीं उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति भी भारतीय मूल की ही हैं। इनके पिता भारत के दिग्गज कारोबारी और आईटी कंपनी इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति हैं। ब्रिटिश पीएम के अभिवादन में जय सियाराम बोलना इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। बापू जय सियाराम। इस पे वह मुरारी बापू की कथा में जय सियाराम का उद्घोष करते दिखे थे। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि बापू मैं आपकी कथा में ब्रिटिश पीएम के तौर पे नहीं बल्कि एक हिंदू के नाते आया हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए हिंदू धर्म में आस्था और आध्यात्मिकता निजी विषय है और इससे मुझे बेहद काम करने में प्रेरणा मिलती है। यहाँ विपक्ष हमारे देश से सनातन को खत्म करने की बात कर रहा है।
वहीं सनातन ने पूरे विश्व में अपना पताका फहरा रखा है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।